क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि लॉस लेना सीखना है। सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, क्योंकि मार्केट में आने वाला हर नया ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे भागता है। वो विनिंग स्ट्रैटेजी ढूंढता है, हाई एक्यूरेसी सेटअप ढूंढता है, सीक्रेट इंडिकेटर ढूंढता है। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि मार्केट में बड़े पैसे कमाने वाले लोग प्रॉफिट कमाने की कला से पहले लॉस लेने की कला सीखते हैं। जरा सोचिए, अगर दो ट्रेडर्स एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हों, एक जैसा चार्ट देख रहे हों, एक जैसा सेटअप ट्रेड कर रहे हों, फिर भी एक लगातार प्रॉफिट में हो और दूसरा लगातार अकाउंट उड़ाता जा रहा हो, तो आखिर फर्क कहां है? फर्क एंट्री में नहीं है, फर्क इंडिकेटर में नहीं है, फर्क मार्केट में भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ट्रेडर छोटे लॉस को स्वीकार कर लेता है, जबकि दूसरा ट्रेडर लॉस से लड़ता रहता है। और मार्केट में जिस दिन आप लॉस से लड़ना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपका अकाउंट आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। एक समय ऐसा था जब मैं भी हर ट्रेड में सही होना चाहता था। मुझे लगता था कि प्रॉफिट सक्सेस है और लॉस फेलियर है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता जो हमेशा सही होना चाहते हैं। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो गलत होने पर भी शांत रह सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों कई बार एक छोटा सा लॉस हजारों रुपए के प्रॉफिट से ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस देखकर घबराते नहीं हैं, और क्यों जिस दिन आप लॉस को स्वीकार करना सीख जाएंगे, उसी दिन से पैसा आपके पीछे भागना शुरू कर सकता है। तो आइए समझते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस लेना सीखो, पैसा खुद चलकर आएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि सफल ट्रेडर्स की पूरी साइकोलॉजी क्यों है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि इस खेल में सफल होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सही ट्रेड्स लेना। मैं घंटों चार्ट्स देखता था, पैटर्न्स खोजता था, इंडिकेटर्स लगाता था और हर ट्रेड से पहले खुद को यकीन दिलाता था कि इस बार मार्केट मेरी सोच के अनुसार ही चलेगा। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस अच्छा है तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने मुझे एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसे समझने में अधिकांश ट्रेडर्स वर्षों लगा देते हैं। मैंने देखा कि हर बार जब ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था, तो मुझे लॉस से ज्यादा दर्द इस बात का होता था कि मैं गलत साबित हो गया हूं। मेरा ईगो कहता था कि ट्रेड अभी रिवर्स होगा। मेरा माइंड कहता था कि थोड़ा और इंतजार करो। मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर देता था, फिर थोड़ा और नीचे कर देता था, और कई बार वही छोटा सा लॉस जो कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकता था, एक बड़े नुकसान में बदल जाता था। उस समय मुझे लगता था कि मेरी समस्या मार्केट है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरी समस्या मार्केट नहीं, बल्कि लॉस को स्वीकार न कर पाना था। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे ट्रेडिंग सीखने आते हैं, लेकिन वास्तव में वे प्रॉफिट कमाने की जल्दी में होते हैं। वे एंट्री सीखना चाहते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं। वे विनिंग स्ट्रैटेजी चाहते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं। वे प्रॉफिट के सपने देखते हैं, लेकिन लॉस की संभावना को स्वीकार नहीं करते। यहीं से समस्या शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर कोई बिजनेस ओनर अपनी दुकान खोलते समय यह कहे कि मैं किराया नहीं दूंगा, बिजली का बिल नहीं दूंगा, मेंटेनेंस का खर्च नहीं दूंगा, तो क्या वो बिजनेस चला पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर बिजनेस के कुछ खर्च होते हैं। उसी तरह ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है और लॉस उसका सामान्य एक्सपेंस है। लेकिन जब ट्रेडर लॉस को एक्सपेंस की तरह देखने के बजाय फेलियर की तरह देखने लगता है, तब वो इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है। वो मार्केट से लड़ने लगता है। वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो सही है, और मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही है या गलत। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है। यही कारण है कि बहुत से इंटेलिजेंट लोग भी ट्रेडिंग में असफल हो जाते हैं। उनके पास नॉलेज होती है, एनालिसिस होता है, स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उनके पास लॉस को स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती। वे हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं
अगर प्रॉफिट हुआ तो वे खुद को जीनियस समझते हैं, अगर लॉस हुआ तो खुद को फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वो जानता है कि एक ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, वो उसकी पहचान नहीं है, वो उसका भविष्य तय नहीं करता। वो सिर्फ हजारों संभावनाओं में से एक परिणाम है। जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि लॉस लेना मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। अब मेरा फोकस प्रॉफिट पर नहीं, रिस्क पर था। अब मैं ये नहीं सोचता था कि इस ट्रेड से कितना कमाऊंगा। मैं पहले ये सोचता था कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। और यहीं से मेरे अंदर एक नई शांति पैदा होने लगी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर लॉस लेना इतना जरूरी है तो फिर कुछ ट्रेडर्स लॉस लेने के बाद भी लगातार सफल क्यों होते हैं, जबकि कुछ ट्रेडर्स बार बार लॉस लेकर भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते? आखिर सफल ट्रेडर्स और असफल ट्रेडर्स के लॉस में ऐसा क्या अंतर होता है जो उनके भविष्य को पूरी तरह बदल देता है? यही बात हम आगे समझेंगे। अब सवाल यह है कि अगर लॉस लेना ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है तो फिर कुछ ट्रेडर्स लॉस लेने के बाद भी मजबूत होते जाते हैं, जबकि कुछ ट्रेडर्स हर लॉस के साथ और कमजोर होते चले जाते हैं। इसका जवाब लॉस में नहीं बल्कि लॉस के प्रति हमारी सोच में छिपा हुआ है। एक समय था जब मैं हर लॉस को व्यक्तिगत रूप से लेता था। अगर कोई ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर देता था तो मुझे सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता था, बल्कि ऐसा लगता था कि मेरा एनालिसिस गलत था, मेरी समझ गलत थी, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि लॉस से ज्यादा नुकसान मेरे विचार कर रहे थे। मार्केट में एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सच्चाई यह है कि कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रैटेजी और कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, चाहे आपका एनालिसिस कितना भी शानदार क्यों न हो। अगली कैंडल क्या करेगी ये कोई निश्चित रूप से नहीं जान सकता। लेकिन नए ट्रेडर्स इस अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं कर पाते। वे ट्रेडिंग को प्रेडिक्शन का खेल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम मार्केट का भविष्य बताना है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका काम भविष्य बताना नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है जो 10 बार उछाला जाएगा। अगर आपको पहले से पता हो कि लंबे समय में यह सिक्का 6 बार हेड और 4 बार टेल देगा, तो क्या आपको हर टॉस का रिजल्ट जानना जरूरी होगा? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ अपने स्टैटिस्टिकल एज पर भरोसा रखना होगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब मैंने इस बात को समझा तब मेरे अंदर एक बड़ा बदलाव आया। मैंने हर ट्रेड को अपने सेल्फ वर्थ से अलग करना शुरू किया। अब अगर कोई ट्रेड लॉस देता था तो मैं खुद को फेलियर नहीं मानता था। मैं सिर्फ ये मानता था कि इस बार मार्केट ने मेरी अपेक्षा के विपरीत दिशा चुनी है। यही सोच इमोशनल फ्रीडम देती है, क्योंकि जब तक आप हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़कर देखेंगे तब तक आप लॉस को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप लॉस को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक डिसिप्लिन बनाए रखना लगभग असंभव होगा। याद रखिए, मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड नहीं करता क्योंकि आप सही हैं। मार्केट आपको इसलिए रिवॉर्ड करता है क्योंकि आप कंसिस्टेंट हैं, और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप बिना इमोशनल हुए अपने नियमों का पालन कर सकें। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में ऐसे कई ट्रेडर्स देखे जो शानदार एनालिसिस करते थे, लेकिन एक लॉस के बाद उनका पूरा सिस्टम बदल जाता था। वे अगला ट्रेड डबल क्वांटिटी से लेते थे, वे रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते थे, वे जल्दी ट्रेड्स लेने लगते थे, और फिर एक छोटी गलती कई बड़ी गलतियों में बदल जाती थी। यहीं पर सफल ट्रेडर अलग नजर आता है। वो लॉस के बाद खुद को साबित करने नहीं दौड़ता। वो लॉस के बाद अपने नियमों पर वापस लौटता है। वो जानता है कि उसका भविष्य अगले ट्रेड से नहीं बल्कि अगले 100 ट्रेड से तय होगा। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी हुई है। अगर मार्केट में हर चीज प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, अगर कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं है, तो फिर आखिर ऐसा क्या है जिसे एक ट्रेडर वास्तव में कंट्रोल कर सकता है? कौन सी वह चीज है
जो लंबे समय में जीतने वाले ट्रेडर्स को बाकी सभी से अलग बनाती है। यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। और अब हम इसी महत्वपूर्ण बात को आगे समझेंगे। अगर मार्केट पूरी तरह अनसर्टेन है और कोई भी ट्रेडर अगला मूव निश्चित रूप से नहीं जान सकता, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक सफल ट्रेडर कंट्रोल करता है? यही वो सवाल है जिसने मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। एक समय था जब मैं उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता था जिन्हें कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। मैं चाहता था कि मार्केट मेरी एनालिसिस के अनुसार चले। मैं चाहता था कि मेरे ट्रेड्स जल्दी प्रॉफिट में जाएं। मैं चाहता था कि मेरी मेहनत का तुरंत रिवॉर्ड मिले। लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, उतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता था। फिर मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। ट्रेडिंग में सफलता उन चीजों पर निर्भर नहीं करती जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। सफलता उन चीजों पर निर्भर करती है जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं न्यूज को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं ये भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि मेरा अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस। लेकिन मैं ये कंट्रोल कर सकता हूं कि ट्रेड कब लेना है। मैं ये कंट्रोल कर सकता हूं कि पोजीशन साइज कितनी होगी। मैं ये कंट्रोल कर सकता हूं कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है। मैं ये कंट्रोल कर सकता हूं कि नियम टूटने नहीं दूंगा। यही वो अंतर है जो प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच होता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने आते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कैपिटल बचाने आता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कैपिटल सुरक्षित है तो अवसर बार बार आएंगे। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो सबसे बेहतरीन सेटअप भी किसी काम का नहीं रहेगा। यहीं पर लॉस लेने की कला और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं। अगर आप 10% लॉस लेते हैं तो आपका अकाउंट 90,000 पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 50% लॉस ले लेते हैं तो आपका अकाउंट 50,000 पर पहुंच जाएगा। अब वापस 1,00,000 तक पहुंचने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए होगा। यही कारण है कि बड़े लॉस सिर्फ पैसे नहीं खाते, वे समय भी खा जाते हैं। कई ट्रेडर सालों तक सिर्फ इसलिए संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक समय पर छोटा लॉस लेने से इनकार कर दिया था। जब मैंने ये समझा, तब मैंने अपने पूरे फोकस को प्रॉफिट से हटाकर रिस्क मैनेजमेंट पर लगा दिया। अब मेरा पहला सवाल ये नहीं होता था कि मैं कितना कमा सकता हूं। मेरा पहला सवाल ये होता था कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा। ये सोच सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यही सोच अकाउंट को बचाती है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने वाले लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते। वे लोग होते हैं जो अपने रिस्क को सबसे बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। यहां जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक खेल में बना रहता है। और खेल में बने रहने का सबसे बड़ा रहस्य है छोटे लॉस को स्वीकार करना और बड़े लॉस से बचना। लेकिन यहां एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर छोटे लॉस लेना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर आखिर क्यों कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुशी खुशी लॉस स्वीकार कर लेते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें लॉस के समय भी शांत रखता है, जबकि अधिकांश ट्रेडर्स एक छोटे से स्टॉप लॉस के बाद भी इमोशनल हो जाते हैं? आखिर उनके माइंडसेट में ऐसा क्या अलग होता है जो उन्हें लगातार प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाता है? यही बात आगे सबसे गहराई से समझने वाली है। अब सवाल यह है कि जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है, तब वो घबराता क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या है जो उसे लॉस के समय भी शांत रखता है, जबकि अधिकांश ट्रेडर्स एक छोटे से लॉस के बाद अपना पूरा डिसिप्लिन खो बैठते हैं? इसका जवाब सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि माइंडसेट में छिपा हुआ है। एक समय था जब मैं भी हर ट्रेड को एक परीक्षा की तरह देखता था। अगर ट्रेड प्रॉफिट देता था तो मैं खुश हो जाता था, अगर लॉस देता था तो मेरा मूड खराब हो जाता था। मेरे अंदर एक लगातार इमोशनल रोलर कोस्टर चलता रहता था। मेरी खुशी और निराशा दोनों मार्केट के रिजल्ट पर निर्भर थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इस तरह ट्रेडिंग करना लंबे समय तक संभव नहीं है।
क्योंकि जिस दिन आपकी इमोशंस मार्केट के हाथ में चली जाती है, उस दिन आपके डिसीजंस भी मार्केट के हाथ में चले जाते हैं। यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो हर ट्रेड को सिर्फ एक ट्रेड मानता है। वो ये नहीं सोचता कि ये ट्रेड उसकी जिंदगी बदल देगा। वो ये नहीं सोचता कि इस ट्रेड में उसे हर हाल में जीतना है। वो सिर्फ इतना जानता है कि अगर उसकी एज वास्तविक है और वो लगातार अपने नियमों का पालन करता रहेगा, तो लंबे समय में परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब महसूस किया जब मैंने इंडिविजुअल ट्रेड पर फोकस करना छोड़ दिया और सीरीज ऑफ ट्रेड्स पर फोकस करना शुरू किया। पहले मैं हर ट्रेड का रिजल्ट देखता था। अब मैं अगले 50 या 100 ट्रेड्स का रिजल्ट सोचने लगा। और जैसे ही मेरा नजरिया बदला, मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी भी बदलने लगी। क्योंकि अब एक लॉस मेरे लिए कोई बड़ी घटना नहीं था, वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का एक हिस्सा था। जरा कैसीनो के बिजनेस मॉडल को देखिए। कैसीनो को यह नहीं पता होता कि अगला खिलाड़ी जीतेगा या हारेगा, लेकिन उसे अपनी मैथमेटिकल एज पर भरोसा होता है। वो हजारों गेम्स के परिणामों पर भरोसा करता है, किसी एक गेम पर नहीं। यही सोच ट्रेडिंग में भी लागू होती है। जब आप हर ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन बना देते हैं, तब आपका माइंड डर से भर जाता है। लेकिन जब आप समझते हैं कि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है, तब आपके अंदर शांति आने लगती है। फिर स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं लगता, फिर लॉस आपकी असफलता नहीं लगता, फिर मार्केट आपके खिलाफ नहीं लगता। आप सिर्फ एक प्रोफेशनल की तरह अपना प्रोसेस फॉलो करने लगते हैं। याद रखिए, मार्केट में सबसे खतरनाक ट्रेडर वो नहीं है जो लॉस लेता है। सबसे खतरनाक ट्रेडर वो है जो लॉस स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वही ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता है, वही ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग करता है, वही ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करता है, और वही ट्रेडर धीरे धीरे अपना कैपिटल और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों खो देता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका असली काम पैसा कमाना नहीं है, उसका असली काम अपने एज को डिसिप्लिन के साथ एक्सिक्यूट करना है। अगर वो ये काम सही तरीके से करता रहेगा, तो प्रॉफिट अपने समय पर आएगा। और यही वह सोच है जो एक ट्रेडर को एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य सही होने में नहीं, बल्कि लॉस को स्वीकार करने में है, अगर बड़े ट्रेडर्स भी लॉस लेते हैं, अगर कंसिस्टेंसी का आधार डिसिप्लिन है, तो फिर आखिर वो एक ऐसी आदत कौन सी है जो लॉस को डर से बदलकर ताकत में बदल देती है? क्या सच में कोई ऐसी मानसिक आदत है जो एक साधारण ट्रेडर को लंबे समय में लगातार प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर बना सकती है? अब तक की पूरी चर्चा का सार अगर एक वाक्य में कहूं, तो वो ये है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि लॉस को सही तरीके से स्वीकार करना सीखना पड़ता है। यही वो बात है जिसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। जब तक मैं हर ट्रेड में सही होने की कोशिश करता रहा, तब तक मार्केट मुझे बार बार सिखाता रहा कि यहां किसी को भी हर बार सही होने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया कि लॉसेस बिजनेस का सामान्य हिस्सा है, उसी दिन से मेरे अंदर का डर कम होने लगा। और जब डर कम हुआ, तब डिसिप्लिन बढ़ा। जब डिसिप्लिन बढ़ा, तब कंसिस्टेंसी आई। और जब कंसिस्टेंसी आई, तब प्रॉफिट अपने आप परिणाम के रूप में आने लगा। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप ट्रेडिंग को एक अलग नजरिए से देखें। हर ट्रेड को अपनी पहचान का हिस्सा मत बनाइए। प्रॉफिट होने पर जरूरत से ज्यादा उत्साहित मत होइए और लॉस होने पर खुद को कमजोर मत समझिए। आपका काम सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पर फोकस करना है। रिजल्ट मार्केट तय करेगा। जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कोई भी व्यक्ति बिना गलतियां किए आगे नहीं बढ़ता। असफलता से भागने वाला व्यक्ति सीखने का अवसर खो देता है, जबकि असफलता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति लगातार बेहतर बनता जाता है। इसलिए लॉस को दुश्मन नहीं, टीचर की तरह देखिए। हर लॉस के बाद खुद से पूछिए कि मैंने क्या सीखा। यही सवाल आपको आगे बढ़ाएगा। मेरी एक छोटी सी सलाह है, अगले 30 दिनों तक हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट और लॉस मत लिखिए। यह भी लिखिए कि आपने नियमों का पालन किया या नहीं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी जीत पैसे में नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट में हो रही है। याद रखिए,
मार्केट में अमीर बनने से पहले आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ता है। जो ट्रेडर लॉस को सम्मान के साथ स्वीकार करना सीख जाता है, वही लंबे समय में मार्केट से रिवॉर्ड पाता है। इसलिए प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, प्रोसेस पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रोसेस सही होता है तो प्रॉफिट देर से सही लेकिन जरूर आता है।